गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करते हैं कुरान विज़डम में कुरान का क्या नज़रिया है हाई थिंकिंग के बारे में, एक आला सोच रखने के बारे में। कुरान हाई थिंकिंग, एक आला सोच रखने के मुतालिक अपने सूरा अल अज़ाब दी कॉन्फिडरेट वर्स चैप्टर 33 वर्स 41 में कहती है कि अल्लाह ताला को याद करो और अपनी बेशिद्दत से याद करो, अपनी बेहतरीन सोच से याद करो, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जो इस सारे जहां का मालिक है और क्रिएटर है। पूरी तख्लीक खुदा की है और खुदा ही है जो इस जहान को चलाता है और इंसानी सोच के परे है, बियॉन्ड है। हम तमाम तजुर्बे जो ज़िंदगी करते हैं वो फिज़िकल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड, मादे की बिना पर, अपने तजुर्बात के बिना पर करते हैं। और खुदा ने जो जिक्र किया है कुरान में मटीरियल वर्ल्ड के अलावा इमटीरियल वर्ल्ड, अच्छी सोच वाले इंसान ज़िंदगी के इस फिज़िकल वर्ल्ड के हर पहलू में, हर काम में, हर एक्शन में, जो इमटीरियल वर्ल्ड है उसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कहते हैं, रूहानी ज़िंदगी भी कहते हैं, रूहानी दुनिया भी कहते हैं, उसके बारे में सबसे बेहतरीन सबक निकालता है। और अल्लाह की क्रिएशन की, अल्लाह के मालिक होने की गवाही देता है और तस्दीक करता है। इसीलिए कहा जाता है इस मटीरियल वर्ल्ड से अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लेसन्स लें तो हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जहनी जो तरक्की है, इम्प्रूवमेंट, वो लाजमी है, हर रोज़ लाजमी है। और वो अल्टीमेटली इसी नतीजे पहुँचेगी कि इस जहाँ को खुदा ही ने बनाया है, वही इसका खालिक है, वही मालिक है, वही सब चलाता है। ये जो इमटीरियल वर्ल्ड है इसी को मैंने कहा हम जो अंग्रेजी मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कि जो है ये स्पिरिचुअल थिंकिंग को पैदा करती है और इसी स्पिरिचुअल थिंकिंग को हाई थिंकिंग कहते हैं कि हमको हर चीज़ को सुपरफिशली नहीं लेना चाहिए, उसको डीपली सोचना चाहिए और सही तरीके से सोचना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी हयात को माने दे सकें। और कुरान ये बिल्कुल नहीं कहती कि स्पिरिचुअल थिंकर्स बनने के लिए, रूहानी दुनिया को समझने के लिए आपको जो फिज़िकल वर्ल्ड है, मटीरियल वर्ल्ड, उसको छोड़ दें, दुनिया को ये सब घर बार छोड़ दें और सीधा कहीं पहाड़ों में चले जाएं और वहाँ इबादत कहीं जाके रिफ्यूज ले लें और वहाँ जाके इबादत करें। नहीं, वो कहते हैं कि इमटीरियल जो लिविंग है वो उसको एक्सट्रैक्ट करना है हमको मटीरियल ज़िंदगी से ही, इसी दुनिया से ही। तमाम रिश्तों में इन्वॉल्व रहने के बाद, तमाम जिम्मेदारियां करने के बाद खुदा को शामिल रखना है और इससे ही रूहानी ज़िंदगी के सही स्पिरिचुअल पर्सन की तरह सही सबक लेने हैं। मटीरियलिज्म का सिंपल सा मतलब उन्होंने बताया कि मटीरियल डिज़ायर क्या है, लाइक मनी, पैसा, पावर, ताकत, फेम, शोहरत, ये सब तमाम चीज़ें हैं मटीरियल वर्ल्ड में। इमटीरियल चीज़ का मतलब ये होगा कि जो गोल हो, जो पैसा, पावर और शोहरत के बियॉन्ड हो और ऊपर हो, मटीरियल गुड से ऊपर हो, उसी को हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, रूहानी ज़िंदगी कह सकते हैं। और ये तभी हम अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, जब हमारी थिंकिंग हायर हो, ऊंची सोच हो, क्योंकि ऊंची सोच ही रूहानियत की तरफ माइल करती है, दूसरा और तरीका कोई नहीं। जो ऊंची सोच रखने वाले इंसान होते हैं, कुरान ये कहती है वो अपना वक्त नफरत में, लड़ाई में, झगड़े में, मुकाबले में, कंपटीशन में कभी ज़ाया नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, उसको सिंपली नज़रअंदाज करते हैं। जितने भी हायर थिंकिंग वाले होते हैं वो हर किस्म की मनफी, निगेटिव सोच, निगेटिव ख्यालात से परे होते हैं। वो उनको गुस्सा नहीं आता, वो किसी से नफरत नहीं करते, वो हर चीज़, किसी इंटॉलरेंस से परे होते हैं। किसी ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं और हर किस्म के झगड़े, लड़ाई, कॉन्फ्रंटेशन से बाहर होते हैं। और जो हायर थिंकिंग वाले लोग होते हैं, ऊंची सोच वाले के लोग, वो टेंशन, फिक्र से, स्ट्रेस से भी आज़ाद होते हैं।
وہ کسی سے شکایت نہیں کرتے، کسی چیز کی تشدد یا پروٹیسٹ نہیں کرتے، قبولیت کی طرف چلتے ہیں۔ اور جو ہائر تھنکنگ والے لوگ ہیں، جو قرآن فرند، وہ ایسا وہ اپنی اندر ایک ایسی خوبی پیدا کر لیتے ہیں جو بالکل سے ریئیکٹ نہیں کرتے، ان کا رد عمل بہت بالکل نہیں ہوتا کسی چیز کے اوپر، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو سب نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں اور تمام پرابلمس کو میں ایک موقع دیکھتے ہیں کہ زندگی کو اور بہتر بنانے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔